दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा भी वक्त आ सकता है कि जब सबसे शानदार, सबसे जानदार और सम्मान के खेल माने जाने वाले ओलंपिक्स के खेल शायद दुनिया में होने बंद हो जाए। आप चौंक ज़रूर जाएंगे, लेकिन ये वीडियो अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और शायद मेरी तरह आप भी इस बात को मानने लग जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आप और हमारे बीच का जो रिश्ता है वो कमेंट्स के थ्रू बनता है, तो आप कमेंट ज़रूर लिखिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं नहीं, या आपकी कोई भी राय हो वो आप ज़रूर हम तक भेजिए, हम उस पर ज़रूर टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, ओलंपिक्स के खेल जैसे हम सब जानते हैं कि जब शानदार बड़े बड़े स्टेडियम्स में चमचमाती लाइटों के बीच खिलाड़ी प्रदर्शन करता है तो फिर वो इकलौता ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने देश के करोड़ों लोगों का सम्मान अपने साथ दूसरे देश की ज़मीन पर ऊपर लेके जाता है। तो लेकिन क्या एक ऐसा समय आएगा जब ओलंपिक्स हो जाने बंद हो जाएंगे? तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड में ले जाते हैं कि ओलंपिक्स के होने के लिए पहले होती है ओलंपिक्स की बिडिंग की वॉर। अब बिडिंग में क्या होता है कि लोग करोड़ों स्टार्स को लेते हैं, उन पे अरबों पैसा खर्च करते हैं। हर शहर दावा करता है कि भैया ओलंपिक्स हमारे पास होने चाहिए, लेकिन एक ही शहर होता है जो कामयाब होता है। जैसे कि 2024 के खेल जो होंगे वो पेरिस में होने वाले हैं, 2028 के खेल जो हैं वो लॉस एंजलिस में होने वाले हैं, 2032 के लिए भारत और जर्मनी ने दावेदारी की है। लेकिन एक चिंता की बात जो इस समय सामने आई है कि हर साल के बाद ये शहर कम होते जा रहे हैं, यानी कम शहर चाह रहे हैं कि ओलंपिक्स हमारे शहर में हो। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? जो दिल्ली में जानते हैं उन्होंने देखा है कि कॉमनवेल्थ के खेल जब दिल्ली में हुए थे तो किस तरह की अफरा तफरी पहुंच गई थी। एक एक करके सारे पॉइंट पे बात करते हैं। जब ओलंपिक्स के लिए बिड होता है तो उस बिड का भी एक बजट होता है जो लाखों करोड़ों में जाता है। अब बिड तो एक ही शहर की सक्सेसफुल होगी, यानी बाकी शहर ने जो पैसा खर्च किया वो पैसा बर्बाद हो गया। दूसरी एक बात, चलो आपने बिड किया, आपके शहर को ओलंपिक्स मिल गया, अब आपको करना क्या है? आपको अरबों डॉलर लगा के एक गेम्स विलेज बनाना है। गेम्स विलेज में खाने की व्यवस्था होगी, दुनिया के जितने भी एथलीट्स आते हैं उनकी रहने की व्यवस्था होगी, और जब इतने एथलीट्स आएंगे तो उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी, और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ उनकी मेडिकल व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात, जब दुनिया के 200 देश के करीब आते हैं उनकी मीडिया आती है, एक मीडिया सेंटर बनता है, वहाँ से पूरे आपको ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ती है। इन तमाम में लग जाता है लाखों करोड़ों रुपए, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसे लाखों करोड़ रुपए। अब होता क्या है कि खेल तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन खेलों के बाद किसी को समझ नहीं आता है कि इन खेलों का करना क्या है, इन बिल्डिंगों का करना क्या है, इन स्टेडियम्स का करना क्या है, इन स्विमिंग पूल्स का करना क्या है, आर्चरी के जो आपने स्टैंड बनाए हैं उनका करना क्या है। और नतीजा ये होता है कि ये सब एक बैड एसेट प्रॉपर्टी की तरह पड़ा रहता है। अब क्योंकि आपने इतना पैसा लगाया है तो कोई सरकार इन्हें ख़राब तो होने नहीं देना चाहती है। अब इनके रख रखाव के लिए भी पैसा लगता है। और दूसरी बात दोस्तों कि जब भी ये खेल कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ये समस्या है, सबसे बड़ी समस्या होती है ओवर बजट की। जैसे आप बिड करते हैं और आप बोलते हैं कि भैया ये पूरे ओलंपिक्स हम 100 रुपये में ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो कभी भी 100 में ख़त्म नहीं होती है। हमेशा हर देश हर बार बजट को ओवरशूट कर जाता है, डबल कर जाता है। दूसरी बात, करप्शन। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि जहाँ ये ओलंपिक्स हुए हों ये ओलंपिक्स सरकार के लिए सरदर्दी ना बन गए हों, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, करप्शन हर जगह से सामने नज़र आता है। दूसरा ये होता है कि ट्रैफिक की समस्या, लोगों की जो आम जिंदगी है वो उस पूरे 6 महीने के लिए बदल जाती है। अब जैसे जो दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं कि जब यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो एक पूरी सेपरेट लेन कॉमनवेल्थ को दे दी गई थी। हुआ ये कि जो यहाँ के नागरिक हैं वो बेचारे एक ही लेन में गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक जैम की समस्या। आप यकीन नहीं करेंगे कि बॉस्टन ने जब 2028 के लिए ओलंपिक्स की दावेदारी पेश की थी तो वहाँ के लोगों ने एक पूरा कैंपेन चलाया था, और आखिरकार बॉस्टन के जो राजनेता हैं उन्होंने ये तय कर दिया कि भैया हमको ओलंपिक्स में बिड नहीं करना है।
और यही नतीजा है दोस्तों। अगर आप 1980 की बात करें, 1990 के दशकों की बात करें या 40-50 साल पीछे जाएं, तो जब भी ओलंपिक्स की बिड होती थी तो करीब 11 शहर, 7 शहर, 9 शहर अपनी दावेदारी पेश करते थे। बड़ी सम्मान की बात होती थी कि ओलंपिक्स अब आए। अब आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, सिर्फ 2 या 3 शहर ही हैं जो ओलंपिक्स को अपने इस शहर में कराने की दावेदारी पेश करते हैं। यानी हर साल, हर बार ये शहरों की गिनती जो है वो कम होती जा रही, जो कि एक बहुत समस्या है। और जो बड़ी बात है कि जब भी ये खेल होते हैं, इतने बड़े स्केल पे होते हैं, उस इलाके का पूरा जो है एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे कि विंटर गेम्स हमारे देश में तो इतने फेमस है नहीं। जब विंटर गेम्स होते हैं तो स्लोप बनाने के लिए, वो ट्रैक्स बनाने के लिए, वो स्लाइड करने के लिए पूरे के पूरे माउंटेन्स, पहाड़ ही हिला दिए जाते हैं, नए पहाड़ बना दिए जाते हैं। उससे होता क्या है कि भैया आप तो अपना खेल के मेडल जीत के अपने घर चले गए, लेकिन उस शहर की पूरी स्थिति, पूरी ज्योग्राफी ही बदल जाती है और फिर भुगतना पड़ता है उनके देशों। फॉर एग्जांपल अभी क्योंकि यहाँ पे कोरोना वायरस चल रहा है, सारे स्पॉन्सरों की कमर टूट गई है और ज़िंदगी बचाने सबसे बड़ी प्राथमिकता हो रही है। ऐसे में भी टोक्यो में गेम्स हो रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, एक सर्वे के मुताबिक करीब 73% लोग हैं, 73% टोक्यो के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये खेल हमारे यहाँ हो। यहाँ तक की खबरें तो ऐसी भी आई कि जब टीम्स दूसरे देशों की वहाँ पर पहुँची प्रैक्टिस करने के लिए, तो लोगों ने इतना प्रदर्शन किया कि वो टीम 4-4, 5-5 घंटे तक एयरपोर्ट पर खड़ी ही रही। अब आप समझ सकते हैं कि लोगों को जो है बहुत समस्या होती है। हमें तो टीवी में घर पे बैठने में यूसेन बोल्ट ने भाई 9 सेकंड 10 सेकंड में 100 मीटर फर्राटा रेस दौड़ ली, हमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन उस शहर के लोगों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। और अब तो ये फाइनेंशियली वायबल भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि एक ज़माना था जब जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो ये पूरा खेल कराती है वो सिर्फ 4-5-10% अपना प्रॉफिट लेती थी। अब वो 70%, 75% प्रॉफिट लेने लग गई है, और जिससे पूरा का पूरा भार जो है उस देश पर पड़ जाता है, उस शहर पर पड़ जाता है जहाँ पर ये ओलंपिक्स हो रहे होते हैं। तो दोस्तों है ना, अगर मैं कहूँ कि आप अपने देश में ओलंपिक्स कराना चाहते हैं तो आप भी एक बार सोचने में पड़ जाएंगे कि ज़रूर ये सम्मान की बात है, लेकिन सम्मान के साथ साथ इसके साथ आता है करप्शन, इसके साथ आता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इसके साथ आते हैं प्रोटेस्ट, ट्रैफिक जैम्स, बहुत सारा करप्शन, बहुत सारा पैसा, और आखिर में ये सब कुछ जाता है उनके नागरिकों के कंधों पर। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, और ऐसे ही हमारे चैनल स्पोर्ट्स स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि यहाँ पे खेल के तमाम पहलुओं को कवर किया जाता है। नमस्कार।